इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब, इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को खौफ था कि मैं इन्हें जेलों में डाल दूंगा, और फिर इन्होंने NRO लेने के लिए उनकी नून लीग की इनकी हुकूमत गिराई। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली तो बात मैं ये करूंगा कि आज के इनके प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वो हम पूरी तरह से नजर रखे हुए थे, और पूरे मुल्क में सिर्फ 4 जगहों पे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और DI खां, वहाँ पे 400-500 से ज्यादा लोग थे। यानी लाहौर में को 1000-1100 थे, इस्लामाबाद में को 800-900 थे। बाकी पूरे मुल्क में कहीं 50, कहीं 70, कहीं 100, इससे ज्यादा लोग जो है वहाँ किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। जबकि इमरान खान साहब ने आज पूरी कौम को, ये मुसलसल जो है वो तैयारी पिछले जो है वो 7-8 दिन से हो रही थी, पूरी कौम को एहतजाज के लिए महंगाई के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है ये कॉल दी हुई थी। तो कौम ने इस पागल खान की इस जो है वो जो मुहिम जोई है, जो इस मुल्क को तकसीम करने, इस कौम को तकसीम करने, जो इस कौम के जवानों को, नौजवानों को गुमराह करने की जो इसकी जो ये एक फितना और फसाद पे मबनी जो इसकी मुहिम जोई है, इसको कौम ने बुरी तरह से जो है वो रिजेक्ट किया। और ये आलम रहा है आज इनके जो है वो प्रोटेस्ट का पूरे मुल्क में। बाकी जहाँ तक उन्होंने बातें की है, बातें तो वो सारी वही हैं जो बार बार ये करते आ रहे हैं, और अब लोग तो थक चुके हैं इनकी ये राम कहानी सुन के। तो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हमें खौफ था, हमें कोई खौफ नहीं था। हमारे खिलाफ झूठे केस थे, हमारे खिलाफ बेबुनियाद केस थे, लेकिन हाँ, क्योंकि इसका एजेंडा सवाए इंतकाम के कुछ और था नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इसने 3.5-4 साल जो है इस मुल्क में इंतकाम की सियासत की है, इस मुल्क में कौम को तकसीम करने की सियासत की है, इसने फितना और फसाद की सियासत की है। इसलिए ये इसकी कोशिश जरूर थी कि ये अपनी मर्जी के जजेस लाए। इसने जो लेजिस्लेशन की है वो साफदार है, और उन जजेस से जो है वो अपोजिशन को सजाएं दिला के अपना रास्ता जो है वो साफ करे। इससे बड़ी और फिसायत क्या हो सकती है जिस एजेंडे के ऊपर ये काम कर रहे थे। तो इस अगर घटिया एजेंडे से जो है वो इनको नाकाम हुए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की कामयाबी है और इस कौम की कामयाबी है, और ये एक कोई वाहद वजह नहीं थी। इसके अलावा बाकी जो वजूहात हैं, जिस तरह से इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से इन्होंने जो है वो लूट मार का बाजार जो है वो गर्म किया। अब वो देखें, वो जहाँ कहीं भी आप आग डालें वहाँ से जो है वो फरा गोगी जो है उसका जो है वो नाम निकलता है। बनी गाला को देखें तो वहाँ से उसका नाम निकलता है, फर्स्ट लेडी का नाम निकलता है। वो अल कादर ट्रस्ट को देखें, ये अभी कल की बात है, ये हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में एकेडमिक है, वहाँ पे 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है मोइस जो है वो अपना फूड के नाम से, तो उसको यहाँ पे जमीन जो है वो अलॉट की गई। तो उसका मुझे बता रहे थे वहाँ पे एकेडमिक के जो चेयरमैन है कि उसमें भी जो है वो फरा गोगी साहबा का नाम जो है वो पीछे निकला है। तो इस तरह से इसने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। सारी इसकी टीम और इसके जो करीबी लोग थे वो लूट मार कर रहे थे, और खुद जो है ये अपोजिशन से इस तरह का इंतकाम लेके अपोजिशन को जो है वो रास्ते से हटाना चाहता है। अच्छा राना साहब, इमरान खान ने आज फिर न्यूट्रल की बात की, अल्लाह ने नाकाम किया। आज उन्होंने फिर न्यूट्रल की बात की और कहा है कि उन्होंने न्यूट्रल से कहा था कि वो साजिश नाकाम बनाने में उनकी मदद करें। इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, आप देखना, मामला ये है कि ये तो बिल्कुल एक फ्रॉड कर रहा है कौम के साथ। यानी जो है ये एक झूठ कि जी ये गैर मुल्की साजिश थी, और ये पूरी कौम को कहता है कि जी कौम जो है वो मेरी इस बात की यकीन करे। आज पूरी कौम ने जो है उसको रिजेक्ट किया। आज अगर कौम इसके साथ होती है, इसके बयानी पे यकीन करती होती, तो चले 25 मई को जो है वो कौम इसके साथ निकलती।
लेकिन चले अगर इसने कहा कि जी उस दिन डराया गया, धमकाया गया, बड़ा जुल्म किया गया, तो इसलिए जो है वो कौम नहीं निकल सकी। आज मुझे बताया कि आज सुबह से लेके किसी इनके एक वर्कर को, किसी एक बंदे को जो है वो किसी ने ट्रैफिक के इशारे के भी जो है वो रोका, किसी ने नहीं रोका। तो आज तो कौम को किसी ने नहीं रोका। आज अगर कौम इसके झूठे बयानिए पे, इसके साजिश के फ्रॉड बयानी पे अगर यकीन करती होती तो आज कौम निकलती। रात 9 बजे का टाइम था, सारे लोग जो है वो अपने काम काज से, बल्कि अब तो बाजार भी जो है वो दुकानें भी बंद है 9 बजे के बाद, तो सारे लोग फारिग थे, लोग आ जाते। आज इसकी जो है वो ये तकरीर भी सुनते और वहाँ पे इसके बयानी के साथ इज़हार यकजहती करते। जब आज कौम ने इज़हार यकजहती नहीं किया, कौम ने इसको रिजेक्ट किया है, और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो आपके सामने है, जो मैं आपके सामने मैंने अर्ज की है, आप किसी से भी जो है वो इनकी आप जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद अब इसको शर्म आनी चाहिए, अब इसको कौम का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और अब इसको कौम मुल्क में फितना और फसाद का जो इसने एजेंडा शुरू किया वो इसको जारी नहीं रखना चाहिए। इसे जो है वो जमहूरी और जो एक सियासी रवैया है वो इसको जो है वो अपनाना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने ये सारी भी कहा चीज़ें जो है वो आपके कि सामने। हमने अवाम को पेट्रोल बिजली में रिलीफ देने के लिए पैसे रखे हुए थे, तो वो पैसे जो इमरान खान रख कर गए थे मिले आपकी हुकूमत को? जी बिल्कुल, कोई पैसे रख के नहीं गए थे, और पूरी कौम जानती है। आज कौम ने इसकी काल को इसीलिए जो है वो मुस्तरद किया है कि कौम को मालूम है कि इस वक्त कौम जिस महंगाई से, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से और जिस मुश्किल से दो चार है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती है, और वो ये है कि इस नाअहल और नालायक टोले को इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत किया गया। इस नालायक टोले के मुसल्लत होने की वजह से आज हम जितनी भी मुश्किलात का शिकार हैं, जितना भी जो है वो हम इस वक्त हमारी इकोनॉमी की जो है वो हालत ख़राब है, या महंगाई से हम जो दो जा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक नाअहल और नालायक टोला जो है इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत हुआ या मुसल्लत किया गया, और उसकी वजह से जो है मुल्क को जो है वो ये दिन देखने पड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।